सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से आपकी रक्षा करे। तो बच्चों, आज तक यह न्यू बिजली गिर रही थी, ऐसे उल्टे रास्ते लगे हुए थे। अब परमात्मा ने कृपा की है आपके ऊपर, आपको वो सच्चा ज्ञान मिला जो धरती पर नहीं था आज तक। बिल्कुल कितना छीट भी नहीं थी। परमात्मा ने कसम खुआ रखी थी, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। ऐसा ज्ञान की तरह बताना नहीं अभी। ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, इन नकली संतों के हाथ में, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले ये फिर है ना, ये सारे जय गुरुदेव, ये सारे नकली हैं कति, इनको कख भी पता नहीं जाता था। और जय यु ज्ञान पहले प्रचार होता कि ग्रंथ में, तो ये न तो सिर्फ कबीर साहब की वाणियां तो लेकर के ये नारा सांग जोड़ा है, उनको भी ठीक से समझ नहीं पाए ये। तो ये भी फिर यू ज्ञान सुनाते जो दास बता रहा है, और ये नाम देते होते, तो आज कैसे आपको विश्वास होता कि मैं अधिकारी हूं और ये अधिकारी नहीं है। अब उनका ज्ञान भी गलत, उनकी भक्ति भी गलत आपके सामने होगी। तो बच्चों, आपके ऊपर मालिक ने जो कृपा की है, इसका 100 शुक्र मना करो। आप क्या बताते हैं, कथनी के अंक की 2-4 वाणी और सुनाता हूं। करीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्या चोरे, ऊपर दिक्कत साध है, भीतर कठिन कठोर। के बात तो याद कर ली, गीता घोट ली, वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, लेकिन उस नाम का तो पता नहीं जिसे मोक्ष होगा, और जिसके कारण ना नम्रता आई, आदि नहीं आई नहीं। कोई जरा सा बोल पड़ा, कटन बनने तैयार हो जाए, गुस्सा कर देते हो। गरीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्या चोरे, ऊपर दिखत साधु है, भीतर कठिन कठोर। गरीब कथनी के सूर्य घने, ये करनी कर का नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधूकित को जाही। गरीब कथनी के ये सूरवीर नरे बकवाद करनी बहुत बन जाएंगे। गरीब गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे जती जिहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। गरीब कथनी के ये सूरवीर नरे सुंदर सुंदर प्रवचन खड़े होके लतीफेदार प्रवचन कर देंगे, सबको मंत्र मुग्ध कर लेते श्रोताओं को, बस यू है संत को। और करनी करकाना, करका माने कड़मी नहीं, सच्ची भक्ति का। मुझे अंदेशा बहुत है, ये औधुकित को जा, ये कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। गरीब कथनी से कारज नहीं, करनी क्रिया लो ये, शब्द सिंधु में मिल रहो, आगा पीछा खोए। गरीब कथनी केला वृक्ष है, थोथा थूक बिलोए, जिस पेड़े सतगुरु गए, वो मगली जय जोए। ओह, कि कथनी तक केले के सा वृक्ष है, एक पत्ता उतारो, फिर उतारो, अंत में कुछ नहीं, पत्ते पत्ते। थोथा के व्रत की बकवाद बोल रहे हो, थोथा थूक बिलो, और जिस मार्ग पर कबीर साहब गए वो रास्ता लो, जो है उसको पकड़ो। गरीब सुखदेव न 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद परानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। के सुखदेव जैसे ऋषि, आकाश में उड़ जाने वाले,
बहुत बार साधना की इन्होंने, ऋषि जी रहे, ब्राह्मण हुए, और गधे की यूं नहीं पाई इन्होंने। और तेरी क्या औकात है बड़े आदमी, ये प्राणी, मालिक का नाम ले। सतगुरु कबीर साहब वाला मार्ग पकड़े। बच्चों, अब कहते हैं भक्ति के बिना युग जीव इतना कष्ट पावे, और आत्मा सबकी भक्ति चाहती है पर मार्ग नहीं मिलता। गरीबदास जी कहते, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का जठरक नहीं प्रतिपाल। उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को अपना परिचय दिखाया, सतलोक लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। बच्चों ये देखो, विश्वास, सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हो समर्थ परमात्मा है, और जो साधना करे वो साधना सही है और ज्ञान संपूर्ण है। इसके लिए प्रथम तो हमारे सदग्रंथ वेद, गीता, पुराण और परमात्मा द्वारा दिया गया शिक्षण वेद, ये चारों मिलकर हमें परमात्मा की जानकारी देते हैं। इनके साथ साथ संत गरीबदास जी को गवाह बनाया परमात्मा ने, अपना आई विटनेस ऊपर लेकर गए, नीचे छोड़ा। वैसे तो 6 बनाए आई विटनेस, और सभी ने एक ही बात कही, कबीर इज गॉड। वो कबीर, वो गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माँ कबीर हुआ, वो कबीर। तो बच्चों, अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया, आंखों देखे संतों ने बताया, वो गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अपने को जो सुनने को मिला था वो कति लोक वेद दंत कथा सारा झूठ थी, ये स्पष्ट हो गया। तो अब क्या कहते हैं, समझा है तो सिर दर्पा, बहुत नहीं रहे ऐसा था। भक्ति के बिना ये प्राणी कैसे दुख पाता है, इस अनमोल जीवन को कैसे नष्ट करके चला जाता है, उसके बाद इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, वो संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं। बच्चों, ध्यान दो, लगन लगाओ, ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पढ़ने की। इनको ऐसे हल्के बना लो। देखो, दास 27 साल से तो प्रचार कर रहा है, और उससे पहले अपनी भक्ति करता था, प्रचार करता था, नाम दिलाता था अपने गुरु जी से। 1994 से दास को इस बार सौंप दिया। उसके बाद दास ने सिर पर पैर रख रखे आज तक। तो यह बात दास के खटकी जो गरीबदास की वाणी में बता रखी है, साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी, तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा को याद कर। कहते ना बिकमल में नीर जमाया, तेरा दिन ना महल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी, ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे, नख सिख साज बनाया। नख, नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन, नाक, मुख, ये सब दे ही सुंदर, नाखूनों से लेकर चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए, नीचे शीश चरण ऊपर को, ओहो, ओ दिन याद कराए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी, तेरे लगी न ताती बाई, बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तूर सुनाए, तू ही तय छोड़ दिया, चला अधम किस राय, के मां के पेट में तुझे सब जानकारी थी, और डर था, और सब यादाश्त थी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और पूरे संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराऊंगा, कोई किसी का नहीं। बाहर जाकर भूल पड़ जाती है, कहीं याद रखूंगा, पूरा संत खोज करूंगा, पूरे गुरु से नाम लूंगा,
बुराई नहीं करूंगा, काम करूंगा, लेकिन भगवान का ध्यान ज्यादा करूंगा। अब कहते हैं तू ही तो छोड़ दिया चला अधम किस राह। अब तूने भगवान की जो याद थी वह छोड़ दी है। भगवान हे परमात्मा, दुख मत याद करे था माँ के पेट में, अब तू भूल गया। ए अधम, हे निकम्मी आत्मा, कौन से रास्ते चल पड़ा। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे है दरबार। कि जैसे आज है, मृत्यु के बाद फिर उस धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहां तेरी फिर दुर्गति हो। 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबाई तो सल्ला मोड़ गवाई। यानी पहले 12 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। कहते तू केवल इससे काम लगा रहा, शादी करा ली, उसके बाद बच्चे हो गए, उनके पालन पोषण में, शादी विवाह करके फिर मर गया। फिर जो दिन आज सोकाल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। फिर वहां जाके फिर मुंह लटका के खड़ा होता है, भगवान गलती उनकी, अब के फिर मनुष्य जीवन देना भगवान, आपके गलती नहीं करूंगा। तो परमात्मा दिखाता है न तुम्हें ऐसी ऐसी गलती तेना 1000 लाखों बार कर ली। ये देख, पिछले सारे जन्म दिखाए जाते इसको। फिर रोता है, हे भगवान गलती बन गई। परमात्मा कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगी खेत। क्या बताते हैं, 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबारी, चाल्या मूल गवाए। रातों सोवा जन्म भिगोवे, धुंधी खेत कमाए, बिना बंदगी बाद जात तेरा जन्म अकारस जाए। कारे काग गए घर अपने, बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए, बरस ना भी तुतलाए। कहते हैं कि रात में सो जा पड़ के, सुबह उठ दे खेतों में चला गया, भक्ति बिना तेरा जीवन नष्ट हो गया। और बूढ़ा हो गया, ये सफेद बाल हो गए, जुबान तेरी जीभ तुतलान लगी, दांत जाड़ उखड़ गए। जम किंकर सिरहाने बैठा, खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेघ मार है, सैनो दाम बताए। अब अंत में जब कति निर्भाग आदमी जो होता है, उसकी जुबान बंद हो जाती है। और सबसे पहले जुबान बंद करते हैं यम के दूत के, कहीं ये राम ना बोल दे या बता ना देगी यम के दूत खड़े हैं। और फिर उसके गिन गिन के सांस पूरे करते हैं, क्योंकि सांसों से जीवन भरा हुआ है। फिर कहते हैं ऐसे सुन बहु तेरे जगत में दरिया ढका रह जाए, कुल के लोग जंगलों में लेकर फिर दिन नाट को गुजर आए। अब वही लोग, कुल के लोग उठा के ले जाएंगे और शमशान घाट पर जाकर फूकेंगे। शरीर जहां से जलेगा नहीं, उसका फोड़ फोड़ कर फूकेंगे उसको, छाती को। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, 4 पैर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। अब बच्चों ये बातें कहने की नहीं, ये कोई सामान्य बातें नहीं, कति प्रमाणित बातें हैं, और 100 की 100 सत्य होती है ऐसे। तो कितना दुख होगा मनुष्य जीवन में। हम देखो, भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है, पानी समय पर पी लेते हैं, कोई तकलीफ शरीर में होती है, डॉक्टर से इलाज करा देते हैं। जब चाहे लड्डू जलेबी जैसा होता है, हलवा खीर बना के खा लेते हैं। एक भक्ति ना करने से कैसी दुर्गति होती है इस प्राणी से। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, 4 पैर जंगल में डोला, तेरा तो नहीं पेट भरा। यानी खेत में ले जाते हैं, बैल को हल में जोता जाता है, आसपास उसका चारा होता है, भूख लग जाती है, खाने का दिल करे पर कौन खाने दे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूब से मच्छर उड़ाए, कंध जुआ जोते कुआ, कुंदों का पुस्ताए। कहते हैं तेरे को एक सिर पर सींग दे दिए, एक पूछड़ लगा दी दूब, अब उससे मच्छर उड़ा से हवा कर ले। ये आज तक देखो पंखे, कूलर, एसी
क्या बात कही। लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है कि फिर भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। ये तो अब मजदूरी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, सुमन करोगे, दान करोगे, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर मिलेंगे। और बगैर भक्ति और गलत भक्ति करने वाले को मनुष्य जीवन भी नहीं मिलता। हमने तो पीछा छुटवाना, सतलोक चलेंगे। फिर भी क्या बताते हैं कि सिर पर सिंह दिए मन बोरे, धूम तो मच्छर उड़ाए। एक पुच्छड़ हो गया आपके धूम, उसने पंखा बना लिए और चाहे कूलर मान लिए। और कई कर्महीन पशुओं की वह पुच्छड़ भी कट जाती है, 1.5 फुट का डंडा हिलाता रहता है। इतने कर्म गिर जाते हैं इंसान। खेतों में काम करे, जौ का भूस उसमें बहुत कांटेदार उसका भूस होता है, भूखा मरता वो खाता है। टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस खिलाए, फिर पीछे तू खर कीजिएगा कुर्री चढ़ने जाए खर गदा। उसके बाद तू गदा बनेगा और कुर्री चढ़ने जाए। टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस खिलाए, औरत तेरा गजब। उसके बाद गदा बनेगा, कुर्डियों पर चढ़ने जाएगा, जो आज काजू और किशमिश खीर और हलवे खाने वाला, जो भक्ति ना कर रहे। और ऊपर से कमर टूट जाती है गधे की, गधी की। वो सामान बोरा रखने से, ईटियां रखने से। फिर उसको कुम्हार छोड़ देता है मालिक के जा। वो पेट भर के भी जंगल में आती है, घास खाते हैं। और काग उसके कमर पर बैठ के उसके चोंच मार मार कर उस फूटे हुए जख्म को, उस मांस को खाता है। और आंखों से पानी गिरता उस गधे और गधी के, कोई पशु बचे। तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कहर टूट गया इस छोटी सी बात के बिना। भक्ति ना करने से रे कितना जुल्म होगा हमारे साथ। बच्चों आंख खोलो। ओए होए होए। फिर पीछे तो खर की जगह कुर्री चुगने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े तेरा कागा मांस गिलाए। सुख देने 84 भुगती कहाँ रंग कहाँ राय, ऐसी माया काल बली की नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान गुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा। शब्द है, शब्द सफल। अब भगवान के बेटे गरीबदास जी बता रहे हैं कि सुखदेव भी एक बार गधा बना, अब और किसको बख्शेगा। ये दुरुस्ती कर रखी है। ऐसी माया काल बली की नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नामदेव रहे निशान गुराए। यानी ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को तो आम आदमी मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, भक्ति करके वे अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन कितना प्राप्त कर लिया? 1008 युग का ब्रह्मा का जो दिन है, ये इनको इतना राहत है। इस 1008 वर्ष का जो ब्रह्मा का दिन है, इतने ये स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे। इनमें भी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ध्रुव को एक युग के लिए वहां स्वर्ग में रहेगा, तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष तो कबीर साहब हुए, मुक्ति तो ईब होगी सार नाम सार शब्द से। धर्मदास मेरी लाख दुआई, सार शब्द की दीवार न जाए, भूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। अभी तक ये सार नाम सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया नहीं था, अब ये खुला है। मोक्ष तो बच्चों ईब होगा आपका, सहज में होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा। उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा कभी इसी कल में। ये सत्कर मान लेना, तुम बच्चों की बात ना समझना इसको। मैं कोई रूम बाट नहीं हूं, व्यर्थ की थूक मिलोता हूं, कति काटे की बात कह रहा हूं। लेकिन इसको हल्के में लोगे तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी, ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। ये अरट का कुआ लोई या गड़बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंदे की बात। बच्चों विचार करो, जैसे आज मनुष्य जीवन है, मान ले अगला मनुष्य जीवन होगा, फिर वो प्रोसीजर, जन्म हुआ,
पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर पालन पोषण, फिर मर गए, फिर मान ले का जन्म फिर भी है तो फिर हो गए, फिर मर गए, बुढ़े हो गए, कभी बीच में मर गए, कोई बालक मर गए, कभी हम मर गए। ऐसी दुर्गति हो रही है, इस तो पीछा छुटवाओ। और वो अब समय आ गया है बच्चों, परमात्मा के प्रति दृढ़ता से लगो। परमात्मा बताते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, माया जाल पसारा हो। माया जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत है, सबका करत आहारा हो। जार बार कोयला कर डार, फिर दे अवतारा हो। फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जा बैठा, ज्योति स्वरूप उजियारा हो। ज्योति स्वरूप उजियारा हो। वहाँ के पार एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल हंसा करत विहारा हो। हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। छोड़ो यो संसारा हो। कोटि चंद्र सूर्य छप जा, जाके एक रूम चमकारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो। लखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारी, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। छोड़ो यो संसारा हो। इस लोक का काल है राजा, कर्म जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत है, यू सबका करत आहारा हो। सबका करत आहारा हो। के परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि बच्चों, इस गंदे लोक में छोड़ दो, चलो हमारे सतलोक में जहाँ कोई दुख नहीं है। और ये क्या करता है कि तपतशिला पर फूके, वहां उसमें से रस निकाल ले और फिर जन्म दे। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो। और किसका बताऊं, ये तीनों भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इनको भी खाता है। और सुर और मुनिजन सब छल बल मारे। छल बल यानी अपने जबरदस्ती इनसे गलत काम करवा के ऋषि साधना करने जंगल में गए, वहां ब्राह्मणी कर दी, कोई अप्सरा भिजवा दी, कर्म फोड़ के फिर बाज दी। तो हमारे ही दुरुपयोग कर रहा, परमात्मा के बच्चों की स्त्री बनाई, उन्हीं में से पुरुष बनाई, इनके अंदर ऐसी गंदी भावना भर दी, और ये आपस में एक दूसरे का नाश कर तुले हुए। संतानों उत्पत्ति बाई फोर्स करवाई जा रही है, नोट कर लेना, कहीं आंखें बंद हो आपकी। और किसके लिए? अपने खाने के, और कोई उद्देश्य नहीं इसका। लेकिन अब जो परमात्मा की शरण में आ गए बच्चों, वो इसकी रेंज से बाहर है। अब आपका ये परिवार है, आपका संसार ये है।
और फिर इसी में लीन नहीं रहना, वहां आगे की चलने की तैयारी करना। वो तरफ अलग से बना के रखनी होगी बच्चों ने भी और आपने। तब हम अपने घर जा सकेंगे, इस गंदे लोग से बच सकेंगे। कहते हैं सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 बंधारा। मध्य आकाश आप जहां बैठा, ऊपर बैठा, ये प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऊपर आकाश में बैठा है। फिर कहते हैं वह के पार एक और नगर है। इस काल के लोक से आगे कोई एक और नगर है जहां बरसे अमृत धारा हो, वो सतलोक है। श्वेत स्वरूप फूल जहां फूले, हंसा करत विहारा हो, कोट चंद्र सूर्य छप जा। यानी उसके एक रोम के बाल के प्रकाश के सामने करोड़ों चांद, करोड़ों सूर्य भी फीके हो जाते उनका प्रकाश। ऐसा उस मालिक के एक रोम का बाल का प्रकाश है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबार। देखो वो परमात्मा का वो दरबार, वो सच्चा स्थान देखो। अब गरीबदास जी कहते हैं, इस मन को समझाते हैं, चल सुख सागर ले जाऊं रे, मन अगय देश दिखाऊं रे। कर सुख सागर स्नाना रे, चल देखो देश दीवाना रे। चल देखो देश हमारा रे, जा कोट पदम उजियारा रे। परमात्मा हर तरह से समझाने की चेष्टा करते हैं, अपने मन को पात्र बनाकर हमें समझाते हैं। चल देखो देश हमारा रे, जहां तत सबद झनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां कोटि पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां कोटि पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां तत सबद झनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां उज्जवल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां चंवर सुहंग में डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां चंद सूर नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां बाठी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां घूमत है मतवारा रे। अरे मन की जय दारमदारा रे, तुझे ले छोड़ूं दरबारा रे। फिर भव सागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे। चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छोड़ो देना मारे। चल देखो देश अमानी रे, जाना कुछ पावक पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जा जल के बारे बाणी रे। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पे कुर्बानी रे। चल देखो देश विलंदा रे, जहां बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अगाहा रे, जहां बसे कबीर दुलाहा रे। चल देखो देश अमोली रे, जहां बसे कबीरा कोली रे। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुने कबीरा ताना रे। बच्चों, परमात्मा के बच्चे, परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी भगवान के उस लोक को देख कर आए, और वो हमें बता रहे हैं कि चल देखो देश अगाहा रे, जहां बसे कबीर दुलाहा रे।
चल देखो देश बिलंदा रे जा बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अमोली रे जा बसे कबीरा कोहली रे।